उनको आपने ठग बता दिया। उतना बड़ा बदतमीज, उतना बड़ा ठग जिस भाजपा। आ जाइए आ जाइए भैया, आ जाइए भैया, आ जाइए। आदित्यनाथ जिंदाबाद, आ जाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या शुभ नाम? विजय सिंह यादव नाम है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इससे सब लोग चित परिचित हैं कितनी बेरोजगारी आई है इन 5 सालों में, ठीक है। और इस बार अखिलेश को कोई नहीं रोक पाएगा। हु हल्ला जितना भी हो कोई रोक नहीं सकता है। इस बार आ रहे हैं सब। अपने 3 चरणों का चुनाव देख लिया है। आगामी जो भी चुनाव आने वाले हैं उसमें आप पूर्णतः देख लीजिएगा, पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है अखिलेश यादव की। पूर्ण बहुमत के साथ एकदम आ रही भैया, एकदम साइकिल दौड़ रही है। हाँ एकदम साइकिल पर बड़ा बवाल मचा। इधर आ जाइए, बड़ा बवाल मचा। एक दीजिए, साइकिल दौड़ रही है। एक आरोप लगा कि क्यों बार बार आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं। आतंकवादी काम करते, कौन कह दिया बचाने का काम करते? आरोप लगा है। आरोप लगा है ना, आरोप सिद्ध किया है कोई ने? सवाल का जवाब लेते हैं। सिद्ध किया है। सवाल का जवाब रोजगार, जो बात बेरोजगारी की है, पहले बात सुनिए। बेरोजगारी की जो बात है, माननीय योगी जी ने कह दिया है कि जो योग्य है वह नौकरी पाएगा। भाजपा सरकार में पैसा और घूस दे के नौकरी नहीं मिलती है। अखिलेश जी के सरकार में पैसा कंप्यूटर पे रख के तौला जाता था। अखिलेश जी के सरकार में पैसा कंप्यूटराइज कांटा पे तौल के लिया जाता था नौकरी। देखिए नारेबाजी बिल्कुल अपने उत्साह के साथ करिए। मेरा बस इतना कहना है कि अपनी में दौड़ रही है, साइकिल दौड़ रही है, साइकिल दौड़ रही है। एकदम बताने के अनुसार कि कोई योग्य नहीं है, क्या बताइए? पूरे उत्तर प्रदेश में लोग योग्य नहीं हैं। ऐसे ही संस्थाएं चल रही हैं, बिना योग्य लोग भर्ती हुए हैं इससे पहले। हाँ बताइए। आज के सरकार में एक पैसा घूस नहीं लगता है भैया। क्या बात है? नौकरी बच्चे आप वैकेंसी निकालेंगे तब तो नौकरी मिलेगी। आप वैकेंसी निकालेंगे तब तो नौकरी मिलेगी। आपने वैकेंसी निकाला ही नहीं। वैकेंसी का मिल रही है, निकाले आप। जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही है भाई। सरकार में, इस सरकार में जो भी नौकरी मिल रही ईमानदारी से मिल रही है। पहले चाचा भतीजा झोला लेके निकल जाते थे, पूरा खानदान झोला लेके निकल जाता था। देखिए लगाया है। अरे भाई आपने, मैं सत्य बता रहा हूँ कि वैकेंसी आई ही नहीं तो नौकरी मिलेगी कहाँ से? 4.5 लाख। कोई एक वैकेंसी बता दीजिए जो आई हो और एक बार में क्लियर हो गई हो। एक बार बता दीजिए। 4.5 लाख लोगों की भर्ती हुई है। 4 लाख लोग, कौन 4.5 लाख? आधिकारिक 4.5 लाख कौन है? किस विभाग में गए हमको बताइए। हमको किसी किसी एक विभाग में बता दीजिए, किसी एक विभाग में बता दीजिए कि किसमें गए हैं, बताइए। क्या पता लगा? आप लोग जो वहाँ से हंसड़ा जाता है उसी को लेकर ढूंढते रहते हैं। शिक्षा विभाग में नौकरी मिली, पुलिस विभाग में नौकरी मिली। सुनिए, सेक्रेटरी को मिला, लेखपाल को मिला, सबको नौकरी। लेखपाल की बात कर रहे हैं। लेखपाल की वैकेंसी 2016 से आ रही है, अब आई है लास्ट में वैकेंसी, और उसका भी एग्जाम भी नहीं हुआ। इससे आप भी परिचित हैं। अरे किसको नहीं मिला भाई? अपने घर के 100 घर देख लें, उनको भी पता चल जाएगा। अब हम सबकी लिस्ट बना के नहीं चले हैं हम। चलिए, ऐसा है। ये जो सरकार है ना, ये 25 साल की अस्थाई सरकार है। आज जो वैकेंसी आई है, कल यही सरकार उस पर नियुक्ति देगी। वेरी गुड। ये 25 साल के लिए सरकार अस्थाई सालों तक, 5 सालों तक बस जुमला देते रहे। 5 साल जुमला दिया, उसके बाद लास्ट में वैकेंसी ला दिया। 5 साल के बाद नौकरी देंगे। मोदी जी रिपीट किए, फिर रिपीट योगी करेंगे, फिर रिपीट मोदी करेंगे। आप आगे आ जाओ, आपसे बात करेंगे। आगे आ जाओ। आज तक योगी जी जो भी फीता काटे हैं पुराने पे ही किए। जो भी योगी जी जो भी फीता काट रहे हैं, चाहे मंत्री काट रहे हैं, फिर पुराने काम पे फीता काट रहे हैं। रुके भाई, रुके। पुराने पर ही फीता काट रहे हैं, नया काम कोई नहीं किया है। समझ गए हैं? ऐसा है ना, अखिलेश यादव ऐसे नेता आज के डेट में धरती पे हैं। जब ब्रह्मांड शुरू हुआ था ना, तब का फीता वही काटे थे। ब्रह्मांड को बनाने का उनके दिमाग में आया था, तब ब्रह्मांड बना था अखिलेश यादव के बाद। हमारे क्या बता रहे हैं? सही है। मुलायम सिंह का फीता काट दिए। 1 मिनट, हम आपसे बात। अपने बाप का नहीं हुआ जो अपने चाचा का नहीं। आइए, ये कह रहे हैं
है। बताइए, क्या आप लोग अपने पार्टी का हुए? कौन क्या किया? सारे वादे 75 वादा किए, कौन सा वादा पूरा किया बता दीजिए। क्या वादा पूरा किए? सुनिए, एक एक करके सुनिए, ये कह रहे हैं कि पुराने फीते काट रहे हैं योगी जी। 540 किलोमीटर एक्सप्रेसवे गाजीपुर बना, जहां जगुआर भी उतरा, रफेल भी उतरा, सारी जहाज। पूर्वांचल सुनिए कुशीनगर है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय। एक करके एक बात और बता देता हूँ, ये जो राफेल उड़ाने की बात कह रहे हैं, इससे पूर्व अखिलेश यादव ने आगरा। चलिए क्या नाम है सर? मनोज निषाद। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है इस बार? माहौल तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ एक मुद्दे हैं जिस पे अभी काम करना बाकी, जैसे रोज़गार पे बहुत काम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी सरकार, और एम्प्लॉयमेंट में भी अभी पीछे हैं लोग। और इन दो चीज़ों को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सरकार से उम्मीद यही है कि सरकार रोजगार और महंगाई पे अगर नियंत्रण कर लेगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। देखिए, इस सालों में अगर चुनाव की बात करें तो कई मुद्दे हावी रहे। किसानों का मुद्दा रहा, महंगाई रहा, बेरोजगारी रहा। क्या सोचकर जाएंगे वोट करने? विकास पे हुआ है, विकास जम हुआ है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, केवल बुलडोजर ये चलाए हैं। तो ये बताइए, चिड़ियाघर, एम्स देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, सड़ी रोड देखिए, नाला देख लीजिए। आप किसी तरफ चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, विगत 5 सालों को छोड़ दिया जाए, इस योगी सरकार में आप किसी रोड पे निकल जाइए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। शहरों में और गांव में जहां विद्युतीकरण रोटेशन के बेस पे आती थी, सपा बसपा गवर्नमेंट में कभी दिन में लाइट आती थी, कभी रात में लाइट आती थी। आज देखिए शहरों में 22 से 23 घंटे लाइट है और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे लाइट है। तो ये जनता के हित की बात है और अच्छा काम हो रहा है। गुंडा राज से मुक्ति की बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी का पलटवार कर रहे हैं अखिलेश यादव। कहा है कि केवल और केवल एक जाति को देखकर इनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश। ऐसा कुछ नहीं, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती है और इस सरकार में जनता अमन चैन के साथ जी रही है और योगी सरकार निसंदेह बहुत अच्छा काम कर रही है। जिनके ऊपर बुलडोजर चले हैं आप सबको पता है, मुख्तार अंसारी कैसे रहे हैं, किस स्तर के माफिया रहे हैं, या अन्य भी जो अपराधी रहे हैं, अतीक अहमद रहे हैं। आए दिन लोगों की ज़मीनें कब्जा कर ली जाती थी, लोग परेशान थे। आज गोरखपुर का उदाहरण देख लीजिए, जितने माफिया हैं सब जेल के अंदर हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि लॉ ऑर्डर के मामले में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। हाँ, कुछ एक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो मतलब उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉ ऑर्डर मेंटेन है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर बात हुई, रोजगार पर बात हुआ, सबसे जमीनी मुद्दा सड़क और बिजली रहा। सरकार वादा भी किया अखिलेश यादव ने कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। क्या सरकार ने, इस वर्तमान सरकार ने बिजली दिया आपको? देखिए, बिजली तो बहुत अच्छी मिल रही है, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि शहरों में 24 घंटे लाइट मिल रही है, महानगरों में, और जो छोटे स्तर के शहर हैं वहाँ भी मुझे लगता है 20-22, और ग्रामीण अंचल में भी आप देखेंगे, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 18 से 20 घंटा तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइट मिल रही है। तो लाइट की तो कोई समस्या है नहीं, मुझे लगता है सारे लोग खुश हैं। आज बड़ा बयान आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कहा है कि त्योहार देखकर अब बिजली दी जाती थी पहले की सरकारों में, मुहर्रम पर लाइट रहती थी और बाकी त्योहारों पर लाइट कम देखने को मिलती। क्या इसमें सच्चाई है? अब तो पूरा लाइट में, दिवाली और मुहर्रम में सब में लाइट मिल रहा है। सब में लाइट मिल रहा है, सब में मिल रहा है। तो वादा किया अखिलेश यादव कि 300 यूनिट फ्री देंगे, तो उसके आधार पर जब बिजली नहीं दी तो यूनिटियाँ कहाँ से मिली? फ्री नहीं दी। बिजली जब नहीं देंगे तो यूनिटियाँ फ्री हो गई। अच्छा, गर्मी किसके शांत करने की बात कही जा रही है? कहें कि गर्मी आएंगे 10 मार्च को तो बाबा जी शांत कर देंगे। देखिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, खासकर जो भी मतलब जनता के प्रतिनिधि हैं। गर्मी शांत करने की बात जो है होता है, लेकिन ये सब मेरे हिसाब से उचित बयान नहीं है, चूँकि एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मतलब इतनी हल्की बात करेगा तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है, राजनीति में प्रतिद्वंद्विता भी होती है, प्रतिद्वंद्विता में हो सकता है महाराज जी ने बोला होगा, लेकिन सबका साथ सबका विकास के हिसाब से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी की सरकार काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है।